बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैज़ान वॉइस चैनल के साथियों अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, शब बरात में बरात का मतलब है बरी होना, यानी गुनाहों से बरी होना। इस शब के हवाले से मुख्तलिफ ख़यालात पाए जाते हैं। बाज़ के नज़दीक इसका मनाना दुरुस्त नहीं है और बाज़ ग्रोहों के नज़दीक इसका एहतमाम से मनाना नहायत ज़रूरी है। देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज़्यादा नफली रोज़े शौबान में ही रखे हैं। इसके अलावा ये बात भी हमें मालूम है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 15 शौबान के बाद नफली रोज़े रखना कम कर देते थे। गोया कि ये महीना रमज़ान की तैयारी का है, यानी अब तुम्हें अपने आराम व सुकून को छोड़कर दिन भर रोज़े और रात को इबादत इलाही में मशगूल होना पड़ेगा। शोबान की 15वीं शब के हवाले से हज़रत अबू मूसा अशरी से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला शोबान की 15वीं शब में अपनी तमाम मखलूक की जानिब नज़र रहमत फरमा कर इनकी मग़फ़िरत फरमा देते हैं, सिवाय दो लोगों के जो अल्लाह के साथ शिरक करते हैं और जो अपने दिल में दूसरों के खिलाफ कीना व बुग़्ज़ रखते हैं। इस रात का एक पैगाम ये भी है कि ये दुनिया फ़ानी है और इसकी लज्जतें ख़त्म होने वाली हैं। यही वजह है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शोबान की 15वीं रात जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान तशरीफ़ ले गए, अपनी उम्मत के अफराद के लिए दुआ फरमाई और एक खामोश पैगाम दिया कि दुनिया की रंगीनियों में मुब्तला होकर अपनी कब्र को मत भूलो, जो दिन रात तुम्हें पुकार पुकार कर अपनी तन्हाई और बेगानगी की याद दहानी करवा रही है। इस रात का सबसे अहम पैगाम यह है कि अल्लाह ताला गुनाहगारों को हर वक्त माफ़ी देने के लिए तैयार रहता है। इसकी रहमत इसके गज़ब पर भारी रहती है और इसने तौबा का दरवाज़ा हर वक्त खुला रखा है। अगर दिन का गुनाहगार रात को और रात का गुनाहगार दिन को आकर उसकी रहमत का दरवाज़ा खटखटाए तो इसे यकीनन खुला हुआ पाएगा। इसकी दादो दहेज का आलम यह है कि वो गुनाह से तौबा करने वालों को गुनाहगार कहने के लिए भी तैयार नहीं है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, गुनाह से तौबा करने वाला यूं शुमार होता है जैसे इसने कोई गुनाह किया ही ना हो। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शोबान की 15वीं शब को अल्लाह ताला करीब के आसमान पर जलवा अफरोज होते हैं और हर गुनाहगार के गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं, अगरचे इसके गुनाह बनू कल्ब की बकरियों के जिस्म के बालों के बराबर ही क्यों ना हो। इन तमाम बातों से ये मालूम हुआ कि ये रात बहुत फजीलत वाली बरकत वाली है और यूं तो अल्लाह की रहमत का दरवाज़ा हमेशा ही खुला रहता है, लेकिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादत की रोशनी में ये पता चलता है इस रात को अल्लाह ताला बंदों की मग़फ़िरत और इनको गुनाहों से बरात का खुसूसी मौका फ़राहम करते हैं। लेकिन हमारे माशरे में हो क्या रहा है? यहाँ मैं खुसूसन पाकिस्तान की बात करूँगा कि ये इस रात को खुसूसी तौर पर लोग कब्रिस्तान में जाकर अपनी मरहूमीन के लिए फातह ख्वानी करते हैं, इनकी कब्रों को साफ़ सुथरा करते हैं। सरकारी तौर पर भी इस रात के लिए कब्रिस्तानों में रोशनी का खुसूसी अहतमाम किया जाता है। यहाँ तो बात ठीक है, लेकिन शोबान की आमद के साथ ही गली मोहल्लों में बम पटाखों की आवाज़ें गूंजने लगती हैं। मालूम नहीं इस मुतबर्रिक रात का ताल्लुक़ कब और किसने आतिशबाजी से जोड़ दिया, लेकिन सीना ब सीना जो रवायत चली आ रही है इनके मुताबिक बरसगीर में हिंदू और मुसलमान साथ साथ रहते थे। हिंदुओं का एक त्यौहार दिवाली है जिसमें पटाखे, आतिशबाजी, फुलझड़ियाँ जलाई जाती हैं। मुसलमान बच्चे और नौजवान इस त्यौहार में गिर दिलचस्पी लेते थे। मुस्लिम बुज़ुर्गों को यह खतरा पैदा हो गया कि कहीं ये बच्चे हिंदुओं के रंग में न रंग जाएं, इसलिए उन्होंने मुसलमान बच्चों और नौजवानों को तरगीब दी कि ये बड़ी मुतबर्रिक और फजीलत वाली रात है, इसलिए इस रात को आप लोग आतिशबाजी कर लिया करें। इसी तरह मुसलमानों में इस रात को आतिशबाजी से जोड़ा गया। गौर करने की बात है, हम इस मुतबर्रिक रात के फ़ज़ाइल समेटने की बजाय अपना सरमाया आग में झोंक रहे होते हैं। इसके अलावा इन पटाखों की हैबतनाक आवाज़ों से घरों में छोटे बच्चों और बुज़ुर्गों के आराम में खलल पड़ता है।
जबकि ऐसे कई वाक़यात भी अखबारात में आ चुके हैं कि पटाखों के बाइस आतिश ज़दगी हुई और कई कीमती जानें ज़ाया हो गईं। ऐसे वाक़यात भी इल्म में आए कि ऐसे पटाखों के बाइस कई लोग झुलस भी जाते हैं और माजूरी का शिकार हो जाते हैं। बिलखसूस आंखों को नुकसान पहुँचने के वाक़यात तो आम हैं। दोस्तों, अल्लाह ताला नूर हैं और फरिश्तों को नूर से बनाया, जबकि शैतान आग यानी नार है। अल्लाह ताला इस रात को बंदों को आग से बचाकर जन्नत की तरफ ले जाने का ऐलान कर रहे हैं और हम नादानस्तगी में शैतान को खुश करते हुए आग का खेल खेलते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने भाई, बच्चों और रिश्तेदारों को समझाएं, इन्हें इस रात की फजीलत और आतिशबाजी के नुकसानात से आगाह करें और इन्हें आग के खतरनाक खेल से रोकने की कोशिश करें। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मैं मिलूँगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।